अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके आई हूँ मैं बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी रेसिपी, कोकोनट बिस्किट्स की रेसिपी, और इसे हम बनाएंगे विदाउट अवन। तो इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आइए चलते हैं इसके लिए मैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे जी आपको सबसे पहले चाहिएगा मेल्टेड घी हाफ कप। इसके अलावा आपको चाहिए पाउडर शुगर हाफ कप। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो हाफ कप से ज़्यादा भी ले सकते हैं। बेकिंग पाउडर आपको चाहिएगा हाफ टी स्पून। मिल्क आपको चाहिएगा 3 टेबल स्पून। ड्राई कोकोनट आपको चाहिएगा हाफ कप। इसके अलावा ऑल पर्पज़ फ्लोर आपको चाहिएगा 1 कप। आइए जी चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरे वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। नेक्स्ट स्टेप में जी आपने एक बाउल लेना है, उसके अंदर सबसे पहले पाउडर शुगर ऐड करें। पाउडर शुगर ऐड करने के बाद हम लोग इसके अंदर मेल्टेड घी ऐड करेंगे। अगर आप लोग चाहें तो इसके अंदर देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, अपनी चॉइस है आपकी। अब इसके बाद आपने इसे अच्छी तरह मिक्स करना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि ये क्रीमी से टेक्सचर में आ जाए। आप लोग अगर चाहें तो घर की भी चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे जी देखें 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑल पर्पज़ फ्लोर। और इसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है ड्राई कोकोनट। और इसके बाद हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर इसलिए ऐड करना है ताकि ये बहुत खस्ता तैयार हो। और यहाँ पे जी मेरा स्टेप मिस हो गया था, कोई बात नहीं, बहुत ईजी है। आपने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने 1-1 टेबल स्पून करके दूध शामिल करना है। दूध शामिल करने के बाद आपने इसे एक डो की शक्ल में तैयार कर लेना है। आपने इसे ज़्यादा नहीं गूंदना, अगर आप इसे ज़्यादा गूंदेंगे तो ये बहुत डो जो है वो सख्त हो जाएगा। इसलिए आपने सिर्फ इसे इतना गूंदना है कि ताकि सारी चीज़ें जो है हमारी वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। आइए जी चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में जी आपको एक बेकिंग ट्रे चाहिए होगी, और उसके ऊपर आपने बटर पेपर लगा लेना है। अगर आप लोगों के पास बटर पेपर भी नहीं है तो कोई मसला नहीं, आपने मैदा लेना है और आपने इसे इस तरह से छिड़क लेना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के पास भी बटर पेपर हो, आपने सिंपल मैदा छिड़कना है और इसे आपने अच्छी तरह से बेकिंग ट्रे के ऊपर लगा लेना है। आइए जी चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में जी आपको चाहिएगा ड्राई कोकोनट। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना चाहें ले लें। अब जो हमने डो तैयार किया था, इससे हम लोग छोटे छोटे से बॉल्स तैयार करेंगे। ये देखिए आपने इतना सा लेना है थोड़ा सा, और आपने इसे बॉल की शक्ल में तैयार कर लेना है। याद रहे कि इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। अगर आप लोगों के क्रैक्स हुए तो आपका बिस्कुट टूट भी सकता है। इसलिए आपने इसे अच्छी तरह बॉल की शक्ल में तैयार कर लेना है। और अब आपने इसे थोड़ा सा फिंगर की मदद से इसे सेट कर लेना है। और ये देखें इस तरह आपने इसे हल्का सा प्रेस करना है, फिंगर की मदद से इसे सेट कर लें। और यहाँ पे जी देखें आपने इस तरह के राउंड से बिस्किट तैयार करने हैं। अब जी आपने इसे ड्राई कोकोनट के अंदर अच्छी तरह इसे एक दफ़ा कोट कर लेना है। ये बिस्किट्स बहुत आसान है, आपने ज़रूर ट्राई करने और अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। काइंडली अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक स्टेप और है, अगर आप लोगों को मुश्किल हो कि आप लोग डो कभी ज़्यादा ले रहे हैं कभी कम ले रहे हैं, तो आपने 1 टेबल स्पून का मयरिंग स्पून तो आपके पास ज़रूर होंगे। आपने 1 टेबल स्पून वाला मयरिंग स्पून लेना है, और इसके बाद आपने डो के साथ इसे भर लेना है। ये देखिए इस तरह से, और फिर आपने इसे बिल्कुल इक्वल कर लेना है। अब जो एक्स्ट्रा डो होगा उसको आपने रिमूव कर लेना, और इसे आपने बिल्कुल इक्वल कर लेना है। और अब आपने इसे निकालना, और इसे आपने एक राउंड की शक्ल में बॉल सा तैयार कर लेना है। ये देखें इस तरह। और अब आपने इसे हल्का सा प्रेस करना है और इसे फिंगर की मदद से इसे सेट कर लें। वही बात कि इसमें क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल आपके राउंड होने चाहिए। और अब आप इसे ड्राई कोकोनट के अंदर कोट कर लें इस तरह से। और ये देखें बहुत मज़े के बनते हैं, आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। और इसी तरह मैं बाकी सब भी बिस्किट्स जो हैं वो तैयार कर लूँगी। यहाँ पे जी देखिए हमारे बिस्किट्स हैं बिल्कुल तैयार, तकरीबन 1 कप से 15 से 16 ज़रूर बन जाते हैं। और अब जी आइए जी चलते हैं इसके मेन स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है जी इसका बहुत ही मेन स्टेप है, क्योंकि हम लोग इसे विदाउट अवन बनाएंगे तो पतीले का प्री हीट होना बहुत ही ज़रूरी। आपने इसे तकरीबन 20 मिनट पहले लो फ्लेम पे इसे प्री हीट कर लेना है, और नीचे आपने नमक बिछा लेना है। और अपने पतीला वो लेना है कि जिसमें आपकी बेकिंग ट्रे है जो वो बहुत ही इजीली आ जाए। और इसके अंदर आपने कोई भी अब स्टैंड रख लेना है, अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे अपना चूल्हे का स्टैंड यूज़ करूँगी आप लोगों की आसानी के लिए। अगर आप लोगों के पास ये भी नहीं है तो आप कोई भी कटोरी ले लें, और वो आप लोग इसके अंदर स्टैंड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अब आपने अपने बिस्किट्स की ट्रे रख लेनी है, और अब इसे हम लोग कवर करके तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे बेक कर लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे करेंगे।
यहाँ पे जी देखिए 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा कलर आया है और कितने अच्छे बेक हुए हैं। अगर आप लोगों के ऊपर इस तरह कलर ना आए तो आपने फ्लेम ऑफ करके तकरीबन 5 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दें, फिर बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। आइए जी चलते हैं अब इसकी फाइनल लुक की तरफ, जो कि आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। ये देखें जी हमारे कोकोनट बिस्किट्स विदाउट अवन की फाइनल लुक। बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी रेसिपी आप लोगों से शेयर की थी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।